खमा गणिसा। आप सबने नमस्कार, जय मसीह। ईश्वरी महान योजना रे बारे में जो सारी मानव जाति रे वास्ते है, मैं आपने राजस्थान री जोधपुर री मातृभाषा मारवाड़ी में आप सामी ईश्वरीय वचना ने मैं रखना चाहूँ। मारा प्रिय भाई बहन, मारवाड़ी हिंदी रे लगभग है। जो लोग हिंदी जाने हैं वे लोग मारवाड़ी री कई बातों ने आराम समझ सके। परमेश्वर रे वचन पवित्र शास्त्र रे अनुसार अब एक वचन पढ़ा बाइबल रे नया नियम में, संत यूहन्ना रे अनुसार लिखियोड़ो सुसमाचार उनो 3 अध्याय 16 पद अरे इनका लिखियोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर जगत तू इतो घणो प्रेम करियो कि वे अपने इकलौते पुत्र ने दे दियो, ताकि जो कोई वाणे माते विश्वास करे वो नाश कोनी होय पण अनंत जीवन ने प्राप्त करे। माना प्रिय लोग, परमेश्वरी ईश्वरी बहुत ही बड़ी एक योजना है। सारी मानव जाति रे वास्ते एक योजना है। कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति रे वास्ते कोई। परमेश्वर वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में जो ईश्वरीय योजना है संपूर्ण मानव जाति रे वास्ते और सबरे वास्ते परमेश्वर एक प्रबंध करियो है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय जीवन ने प्राप्त करें। इन संबंध में एक और वचन देखा जो इन्हीं संत यूहन्ना रे सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में लिखियोड़ो है, अनंत जीवन ओ है कि वे अद्वैत सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने जिको वे मने भेजियो है जाने। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते मानव जाति रे वास्ते अनंत काल रो जीवन, अमरता रो जीवन ओ है कि जो ईश्वरीय योजना प्रभु यीशु मसीह कहवे मारे द्वारा है उनने जाने। हमारा प्रियजन, हमारा श्रोतागण, आप सबरे वास्ते, सारी मानव जाति रे वास्ते ईश्वरीय योजना है। हर एक व्यक्ति इन महान योजना ने जाने और ईश्वरीय जीवन ने प्राप्त करे। अगर इन्हीं गहराई में आपा जावा तो अपन सामी आ बात आवे कि परमेश्वर वचन एक जगह बतावे बाइबल रे रोमियो रे नाम री पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखियोड़ो है, हाँ सब पाप करियो और परमेश्वरी महिमाओं रहित। और बहुत महत्वपूर्ण वचन इनमें लिखियोड़ा है कि सब पाप करियो। और को नहीं लिखियोड़ा है कि फलानी जाति में पैदा होया वो तो पाप को नहीं करे, या ऊंची जाति में पैदा होया उन्हों पाप नहीं होया। कोई एड़ो नहीं दावो कर सके। कोई देश रो, कोई राष्ट्र रो, कोई जाति धर्म रो व्यक्ति दावो नहीं कर सके कि मैं मारू पाप को नहीं होया या वो व्यक्ति पाप करे। परमेश्वर वचन बताए कि सब पाप करियो है और सब परमेश्वर रे संबंधों रहित।
क्योंकि परमेश्वर रो वचन कहवे कि एक व्यक्ति रे द्वारा पाप जगत में आयो और पाप रे द्वारा मृत्यु जगत में आई और मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सब पाप कर। माना श्रोतागण, माना प्रिय लोग, मैं अपने ईश्वरी महान योजना रे बारे में बताने जा रही हूं। परमेश्वर नहीं चाहे कि कोई भी नाश होवे। परमेश्वर पूरे जगत रे हर एक मनुष्यों, हर एक देश, हर एक राष्ट्र रे लोगों प्रेम करे और वे चाहे कि वाणी योजना में जो प्रभु यीशु मसीह में बहुत बड़ी योजना है मानव जाति रे वास्ते, उन योजना रे महीने उन्हें स्वीकार करन, उन्हें अपनान ईश्वरीय जीवन ने प्राप्त करने। तो जो वचन आपने सामने रखिया वे इन प्रकार बतावे कि हर एक मनुष्य रे जीवन में वो जन्मू पाप है और वो एक एड़ो स्वभाव उनरे अंदर जन्मू है, सिखावनी जरूरत को नहीं, बतावनी जरूरत को नहीं। वो अपने जन्म रे पाप रे कारणों मन कर्म वचनों भी पाप करे और उन्नो परिणाम, पाप रो परिणाम मृत्यु रो मतलब ईश्वरू अलगाव है। थोड़ा समय रे वास्ते नहीं बल्कि अनंत काल तक अलगाव। एक एड़ी जगह रो वर्णन है पाप रो परिणाम जिन्हें बारे में बोलता हुआ भी दुख हो। एक अनंत पीड़ा, पाप रो दंड एक अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वरी एक बहुत बड़ी योजना जो आपने प्रभु यीशु मसीह में मिले कि कोई भी नाश नहीं होवे, बल्कि परमेश्वर खुद अपने पुत्र ने इन संसार में भेजिया है। वे जो कार्य संपन्न करियो है वाणे माते जो विश्वास करे वे नाश को नहीं हो पण अनंत काल रो अमरता रो जीवन प्राप्त करे। आगे बढ़ता हुआ एक और वचन देखा जो आपने मिले बाइबल में पेड़तो रे काम री पुस्तक 4 अध्याय और 12 पद अत लिखियोड़ो है किनी अन्य व्यक्ति रे द्वारा उद्धार कोनी स्वर्ग रे नीचे मनुष्यों रे वास्ते और कोई दूजो नाम कोनी दियो गयो जिन रे द्वारा उद्धार मोक्ष प्राप्त कियो जा सके। ईश्वरीय वचन कितो स्पष्ट शब्दों में बतावे और कितो सत्य बतावे। किनी अन्य रे द्वारा उद्धार या मोक्ष को नहीं है। सारे शास्त्रारो प्रमाण और भी कई ज्ञान जो दिया गया है और भी कई बातें बताई गई है और भी कई धर्म भी बोल सको, कोई दावो नहीं कर सके कि पाप क्षमा करने रो अधिकार मारे कने। हर एक ओइज कयो जेड़ा कर्म करोला वेड़ो फल मिलेला। सब मनुष्य पाप करिया है। हर एक मनुष्य मन कर्म वचन जीवन पाप होया है। तो माने अन्य रे अलावा वे कहवे के जेड़ो कर्म करोला मतलब वे आप रे वास्ते कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वरी एक बड़ी एक महान योजना परमेश्वरी वचन रे अनुसार प्रभु यीशु मसीह में आ है कि नाश नहीं हो। पाप रो परिणाम रे कारणों आप रो कोई भी नुकसान नहीं होवे, बल्कि वो सारो नुकसान प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले आप रे वास्ते जीवन रो प्रबंध कर। मानस होता है माना प्रिय लोग, एक और वचन आपा देखा बाइबल में संत यमुना रे अनुसार लिखियोड़ो सुसमाचार
उनरो 14 अध्याय उनो 6 पद अटे इन प्रकार लिखियोड़ो है। प्रभु यीशु कहो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मारे बिना कोई पितारे कने को नहीं पहुंच सके। अब जो पहला भी वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह एकदम स्पष्ट दावा तौर में कह रहे, सिर्फ मैं ही हूं जिनरे द्वारा आप उद्धार, आप पाप क्षमा, आप मोक्ष ने प्राप्त कर सकते। और इन वचन में भी दावा कर, ईश्वर तक जाऊनो मार्ग जो है, ईश्वरीय संपूर्ण सच्चाई ईश्वर कई है, उन्हीं संपूर्ण सच्चाई और ईश्वरीय जीवन कई है, वो मैं हूं। आप ऊपर भी देखियो एक वचन में, उनमें स्पष्ट लिखियो, मने जाननो ईश्वरीय योजना में मैं हूं, उन्हीं पूरी गहराई ने जाननो, अमरता रे जीवन ने प्राप्त करना है, अनंत काल रे जीवन ने प्राप्त करना है, ईश्वर रे साथे एक आत्मा होन, हमेशा रे वास्ते ईश्वर रे साथे रेवन ने योग्य जीवन ने प्राप्त करना। और वो वचन देखियो, स्पष्ट बतावे, ईश्वर तक पहुंचनो मार्ग ईश्वर कई है, वो संपूर्ण सच्चाई, आइडियो नहीं, संपूर्ण सच्चाई ईश्वरी, वो मारे द्वारा जान सको, मैं हूं। और ईश्वरीय जीवन कई है, वो जीवन, ईश्वरीय जीवन जो लोग प्राप्त करियो है, एक परम आनंद, एक एड़ो सुकून, एड़ो शांति जो संसार नहीं दे सके, वो परम आनंद इन जीवन में आपने अनुभव है। और प्रभु यीशु मसीह दावा रे साथ कहवे, मारे बिना ईश्वर तक पहुंचन वास्ते कोई भी रस्तो मार्ग नहीं। मारे प्रिय लोगों, मारवाड़ी प्रियजनों, अगर कोई भी तो दावा रे साथे या तो गारंटी रे साथे कोई भी अगर कहवे, तो अपन कर्तव्य बने, उन्हीं बात री गहराई ने आपने जानना चाहिए। यूं ही आयो गयो टालम टोल नहीं करनो, जाति धर्म री बात ने लेन उन बात ने आगे पीछे नहीं करना, बल्कि जो दावो परमेश्वर अपने वचन बाइबल रे अनुसार मानव जाति रे वास्ते कर रिया है, उन्हें जाननो हरेक रे वास्ते घणो अनिवार्य। ईश्वरीय योजना रे अनुसार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में जब जन्म होयो, उन समय वाणो नाम यीशु राख्यो। यीशु नाम रो अर्थ है पाप क्षमा करना। जो वाणे अपनावेला वाणे लोगा ने उद्धार, पाप मोक्ष प्रदान कर। और प्रभु यीशु मसीह री संपूर्ण सेवकाई जो इन संसार में रहन वे करी, वाणे हरेक काम ने गहराइयों आप अध्ययन करोला, तो आपरे सामी आ बात आवेला, वे जटे भी गया, चाहे केड़ी भी बीमारी हो, केड़ी भी कष्ट री स्थिति हो, कुछ भी हो, एक ही बात कही, जहां थारो उद्धार हो गयो, थारा पाप क्षमा हो गया। और केड़ी भी समस्या, बीमारी, पीड़ा में व्यक्ति हो, तो कोड़ जेड़ी स्थिति होती, खराब स्थिति होती, अब कुछ नहीं हो सके, जो ही प्रभु यीशु मसीह कहता थारा पाप क्षमा हो गया, एकदम वो स्वस्थ हो जाते, एकदम नया रे समान हो जाते। उन समय रा बड़ा ज्ञानी लोग
जो धार्मिक ज्ञान रखता, शास्त्री फरीसी बहुत ज्ञान रखता, ईश्वर संबंध में बहुत गहरो ज्ञान वाले करना हो, वे कहता पाप क्षमा करने रो अधिकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर रे अलावा दूसरो कोई कर ही नहीं सके। हाँ मारा लोगों, आ बात हर एक शास्त्र हर एक धर्म में सत्य है। पाप क्षमा खाली एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर कर सके। बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा अवतार होला, बहुत कुछ होला, लेकिन पाप क्षमा हर कोई नहीं कर सके। खाली सृष्टिकर्ता परमेश्वर रे अलावा पाप क्षमा करने रो अधिकार किने कने को नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता, वे ज्ञानी लोग जिन्हें ईश्वर रो सच्चो ज्ञान हो, वे कहता ईश्वर ने छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सके। वाणे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर दियो, मैं वो काम करन थाने लोगारे बीच में प्रकट करनी चाहूं, मैं मनुष्य शरीर में ईश्वर हूं। बहुत सारो दावा। परमेश्वर एक इतनी सुपर पावर है, वहां कटे कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़ी सेना ले जान, बहुत बड़ा तीर तलवार चलाऊनी, चक्र चलाऊनी, बहुत कुछ करने की जरूरत को नहीं। एक उदाहरण में समझ सको, रावण ने मारनो या कंस ने मारनो या बहुत कुछ, बहुत ज्यादा मातापोड़ी या बहुत हथियारी जरूरत नहीं वाने। परमेश्वरी पावर एक वह पावर है, एक शब्द बोले सब कुछ हो जाए। वही चीज प्रभु यीशु मसीह में थी। वह शब्द बोलता, ओ हो जाओ, और हो जाता। तो एक इन विषय में आप सीख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह री सेवकाई में सबो बड़ो कार्य हर एक व्यक्ति रे वास्ते होयो, थारा पाप क्षमा होया। और ईश्वरीय योजनाबंद तरीका रे अनुसार जो मानव जाति रे पाप समारे वास्ते, मानव रे उद्धार रे वास्ते, मोक्ष रे वास्ते, जो किन्हीं और द्वारा संभव नहीं है। मैं अपने बहुत सैकड़ों तपस्वी लोग, भक्त लोग होया, वाणी जीवन रे अनुभव री गवाही बता सको। वे खूब तपस्या करी, बहुत कुछ करियो, लेकिन वाणा पाप क्षमा नहीं होया। वे किन्हीं मोड़ में प्रभु यीशु मसीह ने जानिया, वाणे अपनायो और वाणा पाप क्षमा हो गया। इन बीच में मैं एक बहुत बड़ा संत होया, स्वामी नारायण करण वाणो नाम। वे बचपन भक्ति में लगाव रखता और आपकी उम्र में 18-20 साल रे लगभग आया। उन समय पूर्ण सन्यासी रे रूप में अपने आप को समर्पण कर दिया और बहुत बड़ा तपस्वी रे रूप में 24 घंटा मानो एक ही काम तो बस मंत्रो उच्चारण, पूजा पाठ, शास्त्रों अध्ययन। और वह जटेरा पुजारी होया, बट लोग वाणे प्रणाम करता, वाणो आदर मान रखता, वाणो बड़ी उम्र रा लोग आन वाणे दंडवत करता। वे इतना सब कुछ होया रे पछे भी वाणे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वाणे अंदर एक बुरी वासना रो लगातार विचार धारणा बनी रहती। माना प्रिय लोगों,
परमेश्वर के वचन में एक जगह इन प्रकार लिखियोड़ो है कि मनमानी व्यक्तिगत साधना या कठोर तपस्या इन सबों ज्ञान रो दिखावो तो होवे, किंतु ये सब बाताओं मनुष्य रे शरीर में जो बुरी वासना है उन्हें खत्म नहीं करे। कितना भी बड़ा तपस्वी है, कितना भी बड़ा ज्ञानी है, मैं क्षमा चाहूं लेकिन सत्य है। आपा देखा अपना देश में बड़ा बड़ा महात्मा केड़ी स्थिति में है, कितना केड़ा केड़ा कर्म कांड वाला जीवन में होया है। ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं, आप रे स्वामी आज सत्य बात है। कितो भी ज्ञान रखो, कितो भी बड़ो व्यक्ति हो, मनुष्य रे अंदर पाप री समस्या बुरी वासना उन्हें अंदर रहवे। स्वामी नारायण जी रे अंदर आ स्थिति ही, वे अपने जीवन में चिंतित हो गया, मैं इतनी भक्ति करूं, इतनी तपस्या करूं, लगातार हवन पूजन बहुत कुछ करता रहूं, फिर भी इन चीजों की कर छूटूं। वाणे अंदर एक बहुत बड़ो समस्या खड़ी हुई की। बहुत सारे शास्त्र रो अध्ययन करने लग गया। कुछ शास्त्र में आइडिया मिलियो, एक देहधारी ईश्वर वेला वे अपनो बलिदान करेला, वाणे बलिदान रे द्वारा मानव जाति रो मोक्ष हुआ। लेकिन वाणे समझ में नहीं आयो कौन है वे ईश्वर कटे मिलेला। लगातार वाणे मन में आ चीज री खोज रही। एक दिन वे कुछ आप रे निजी काम रे वास्ते बाजार में कटी गया, तो रास्ता में कोई चर्च में एक भजन चल रही थो, मुक्ति दिलावे यीशु नाम, शांति दिलावे यीशु नाम। वाणे जो भजन पूरो सुन रियो, वाणे कान में गई वह बात, क्रूस माते बलिदान होन जीवन दियो, ये सब उन भजन में सुन रिया था। तो थोड़ो बहुत वाणे शास्त्र द्वारा थोड़ो बहुत आइडिया थो। जरूर मैं जो खोज कर रही हूँ, जो मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला जो प्रभु है, उन्हीं खोज कर रही हूँ, साइट हो तो नहीं है। मैं तुरंत चर्च में गया और उठे जान जो वटेरा अधिकारी पादरी साहब था, वाणु मिलिया, बाइबल ली, लगातार अध्ययन करियो और वह सच्चाई वाणे सामने स्पष्ट होगी। जो पाप मोक्ष देवन वास्ते आने अलावा दूसरों कुछ भी नहीं है। और वन खोज में वाणे इतनी खुशी हुई, उन्हें पूरी तौर जानन वे अपने आप ने पूर्ण तौर ईश्वर वास्ते समर्पित कर दिया। और लोगों ने बीच में कह दियो, प्रभु यीशु मसीह रे अलावा ईश्वरीय जीवन कतई संभव नहीं है। उन स्थिति में वाणे साथे भयंकर विरोध हुआ। एक मरण जड़ी स्थिति में वाणे लोग पहुंचा दिया, फिर भी प्रभु वाणे साथे रहन वाणे अद्भुत रीतियों कार्य करे। वाणे प्रिय लोग, ऐसा बातें बताऊं नो मतलब है, प्रभु यीशु मसीह रे जीवन काल में जो कुछ वे सेवा करी, सब मुख्य पॉइंट राखियो पाप समावे के। जो भी वाने कने आवता, जो भी अपनावता, और जो ईश्वरीय योजना रे अनुसार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आन जो अंतिम कार्य क्रूस माते बलिदान होनो थो, उन क्रूस माते बलिदान होनो उन मुख्य उद्देश्य ने पूरा करता हुआ
प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करियो पाप क्षमा करनारो कार्य संपूर्ण कर दिया। उठे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस माते बलिदान हो रहा था तो दो डाकू वाणे दाएं बाएं दोनों तरफ, एक डाकू आप रे समझ रे अनुसार उठपटांग बोल रही हो, अगर आप प्रभु हो आपने किला माथे ठोक दियो, अगर प्रभु हो तो अद्भुत रीतियों नीचे उतर जाओ, माने भी बचा लो खुद भी बच जाओ। आजकल संसार में कई लोग इन गहराई ने नहीं समझे, कई जना इन प्रकार कहवे कई यीशु मसीह ओने किला माथे ठोक दिया ने वे तो मर गया। परमेश्वर वचन ने नहीं समझे, इन वास्ते यूं उठपटांग कुछ भी बोले यूं रियोर। वो एक डाकू जो प्रभु रे साथे क्रूस माते हो वो यही कहते कई आप प्रभु हो तो थे भी बचो माने भी बचाओ। लेकिन दूसरे डाकू रे अंदर बहुत गहरी बात समझ में आएगी, उन्हें मालूम पड़ गया जरूर कोई सुपर पावर है, वही तो ही बोलिए प्रभु आप जो हो और आप जो कर सको हमारी सहायता करो। जो ईश्वरी महान योजना प्रभु यीशु मसीह में ही तुरंत प्रकट हुई, तुरंत प्रभु यीशु मसीह कहो मैं जो हूं और जो क्रूस माते कार्य मानव जाति वास्ते संपन्न कर रही हूं उनरो परिणाम थने दे रही हूं। तू डाकू है, नरक स्थिति है, संसार में कितना भी पाप कितना भी अपराध करिया है, लेकिन मैं जो हूं और मैं जो कार्य संपन्न करियो है क्रूस माते जो बलिदान हो जो कर रही हूं उनो प्रभाव ओ है कि तू आज ही मारे साथे स्वर्ग लोक में हुए। हमारे प्रिय लोग, कितनी गहरी बात, कितनी महान बात। कई जगह आप देखोला कई लंबे समय लोग तपस्या कर मोक्ष प्राप्ति वास्ते बहुत कुछ कर, बस वाने भी आइडियो नहीं कितना जन्म कितना साल कर तक करना है, मोक्ष वास्ते कदे मिलेला नहीं मालूम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस माते जो कार्य संपन्न करियो इन वास्ते परमेश्वर वचन में लिखियोड़ा है क्रूस री कथा नाश होवन वाला रे वास्ते मूर्खता, पर जो जीवन पावनी चाहे वाणे वास्ते जो विश्वास करे वाणे वास्ते बहुत बड़ो ईश्वरीय कार्य है। मारे प्रिय लोगों, आरमू वचन आपा देखिया ये बतावे ईश्वरीय एक महान योजना है, सारे जगत तू प्रेम करे। हर एक मनुष्य री स्थिति पाप रे अंदर है, जन्मू मन कर्म वचनू पाप री स्थिति में है, अन्य कोई रस्तो वाणे कने को नहीं है, अन्य कोई नाम नहीं दियो गयो है। प्रभु यीशु मसीह रो नाम वाणा कार्य वाणे क्रूस माते बलिदान होनो और पांचों जीवित होनो, ये सब उन बात ने प्रकट करे जो वाने अपनावे, जो वाणे अपनो ईश्वर अपनो प्रभु करण ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दो बड़ी बात बताएंगे। वाण में जो मिले मोक्ष और अमृत जीवन। मोक्ष रो मतलब है
जो वाणे अपना ले तमाम पाप छुटकारो हो जाए, तमाम पाप रे दंड छुटकारो हो जाए। चाहे वाणे ऊपर पीढ़िया रा पाप श्राप होला। अब कई बार कहानी ए तो जन्म जन्म रा पीढ़िया रा पाप और पुण्य रे बारे में आप बात करें। कड़ी अकस्मात एक्सीडेंट हूँ, बड़े हादसा हूँ बच जावे तो लोग यूँ चर्चा करें, अरे बडेरा रा कोई पुण्य आडो आयो रे। अगर बडेरा रा पुण्य आडो आयो है तो बडेरा रा पाप भी तो आप रे साथे आवेला ही जावेला, उन्हों भी भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है। बडेरा रा जो कुछ भी प्रॉपर्टी है आप माते अधिकार आ जावे भाई वो मारे मारो आ गया, तो बडेरा रा पाप भी तो है ही जे, माने पीढ़िया रा श्राप भी तो है ही जे। लेकिन सब बातों छुटकारो प्रभु यीशु मसीह में। तो एक मुख्य बात है जिन्हें उद्धार मोक्ष नजात कहवा, तमाम पाप जब आप प्रभु यीशु मसीह ने अपनाओ सारा पाप पीढ़ियाँ लेन आप बचपन लेन इन समय तक आप करिया हो सब समा हो जावे। इन जीवन तक अनंत जब तक इन जीवन रे बाद में परमेश्वरी उपस्थिति में नहीं जाओ वे भी उमें समा है। दूसरो है अमृत जीवन, मतलब आप रे साथे एक एड़ो रिश्तो प्रभु यीशु मसीह रे द्वारा परमेश्वर बने जो कदे भी खत्म नहीं रहे, अनंत रिश्ता में आप आ जाए। माना प्रिय लोगों, ये सारी बातें इन बहुत ही गहरी बात ने प्रकट करें। ईश्वर एक बहुत बड़ी एक महान योजना है, एक जबरदस्त बड़ी योजना है कि कोई भी व्यक्ति नाश नहीं हो रहे, क्योंकि सवारी स्थिति आई है। कोई भी व्यक्ति अपने आप ने जांच परख कर लो, किन्हीं भी धर्म में है, किन्हीं भी जाति में है, अपने आप ने देख लो। कोई और नहीं कह सके भाई मैं तो ऊंची जाति हूँ, फलाना जाति हूँ, फलाना हूँ, कारण मारू तो पाप को नहीं। आप कह रहे हो सोचोला विचार करोला, आप रे सामी आ बात आवेला अनगिनत पाप है। जो ईश्वरीय योजना ईश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने महान कार्य उद्धार मोक्ष पाप छुटकारो ईश्वर साथे अनंत रिश्तो ईश्वर आत्मा अपने आत्मा साथे एक हो जावे, ये सारी योजना प्रभु यीशु मसीह में है। खाली वचन रे अनुसार नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं व्यक्तिगत अनुभव रे द्वारा, मैं मारी गवाही रे द्वारा भी मैं आपने बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह रे अलावा जो परमेश्वर वचन दावो करे वो पूर्ण सत्य है, और कटे भी किणे द्वारा भी ईश्वरीय जीवन पावनो संभव कोनी है। मारे जीवन रो अनुभव गवाही आपने सामी राखो। मैं बचपन हूँ एक आध्यात्मिक जीवन, छोटो सो तो लगभग 10-12 साल 15 साल रे लगभग उम्र में जटू मन में हो कोई न कोई ईश्वर है, उन्हें अपने खोजना, जानकारी नहीं कौन सही है कौन नहीं है, लेकिन जटे भी घर परिवार वाला कुछ पूजा पाठ करता मैं भी उमें लाग जाता। जटे में हो ज़्यादा जानकारी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो
घर में दादू सारी पूजा पितर वैसा, घरे पाकती दरगाह थी उतेरी पूजा ए भी कुछ ऐसा। तो जट जट जो जो जानकारी मिलती उन्हें दिलू करते, शायद उन्हें कुछ मिली, वो ईश्वरु संबंध हो। यूं करता हुआ मैं मारा ननियाल चले गयो। ननियाल में जान देखियो, मारा नानो सा नानी सा वने एक पूरो हॉल भरियोड़ो भगवान, हर दिन अलग अलग पूजा, अलग अलग उपवास। आज महाराज ने बुलावणो, वाणे अच्छे से सेवा करनी, भोजन करावणो, बहुत कुछ चक्कर में पड़ गया। इतना सारा भगवान कटु स्वरूप, बट मंदिर में आवाज आती सीताराम सीताराम, चलो ये भी भगवान है कि, तो माला लेन शुरू हो सीताराम सीताराम। पचे ध्यान बढ़ियो कृष्ण भी है भगवान, तो फिर राधे कृष्ण सीताराम यूं करता करता बहुत सारा भगवान ने मानना शुरू हो गया। मैं मारे मामू सारे साथ थे, इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग रो काम सीखने वास्ते नानाणा गया। तो घरों दुकान कम कम 2-3 किलोमीटर रस्तो पैदल जाओ तो घना ही हारा मंदिर आता। घरों दुकान जाओ ना रस्तो घणो न घणो आधा घंटा रो, मने 2 घंटा लाग। कभी अटीने हाथ जोड़ो, छोटा छोटा घना ही सारा मंदिर, उन्हें हाथ जोड़िया उन्हें हाथ जोड़िया उन्हें हाथ जोड़िया, यूं जाओ तो 2 घंटा में। एक केमनो मतलब है, मन में ईश्वरी खोज थी, एक आध्यात्मिक खोज थी, जो भी बताओ तो उन्हें लाग जाओ। वण समय में गुरु करनो अवसर मिलियो, गुरु री खूब सेवा करतो, एक नहीं 2 गुरु करिया। तो वे जो कुछ बतायो वो भी करना शुरू करिए। तो बहुत कुछ पूजा पाठ में समय जो निकलतो गयो, जानकारी जो बढ़ती गई, तो ज्यादा समय पूजा पाठ में निकालना शुरू कर। एड़ो समय री स्थिति भी थी, रात को 2 बजे उठ जाता और 4-5 बजे तक माला लेन बैठो, जो भी मंत्र उच्चारण करनो, गायत्री मंत्र, गणेश मंत्र, कृष्ण मंत्र, गीता पढ़नो, रामायण पढ़नो, बस लागोड़ा रहे। बलोत्रा में खेताराम जी महाराज उटारो भी भगत, मतलब जटे भी भक्ति संबंध में कुछ भी मिलतो, बड़ी भक्ति श्रद्धाओं उनमें जातो। और जितना भी नियम आज्ञा, सप्ताह में 2-3 उपवास करतो, शनिवार तो मैं अखंड उपवास करता, खाली दूध पीता। कुछ अनुभव तो कोई ईश्वरी चीज है, कोई शक्ति है, और उन समय बिंदास जीवन, चिंता रहित, एक राजा भोज रे समान जीवन, मस्त रहता, बस भक्ति कर दो, समय समय माते सब कुछ हो और मस्त रहो। तो अपने आप ने सोचता मैं बहुत बड़ो संत आ, और मैंने जो भी जानता हाँ, अरे और तो देखो जटे पूजा करते रहेगा। एक एड़ो नियम हो, सुबह उठता जब तक कम कम 1.5-2 घंटा लागता, बहुत सारा गायत्री मंत्र, गणेश मंत्र वगैरह वगैरह करतो, गीता रामायण जो भी करतो, 2-2.5 घंटा तक तो मैं कुछ भी खाओ तो पहले वो करता। और इन सब स्थिति में सब कुछ ठीक ठाक चल रही हो तो, और गॉड गिफ्ट बोलो, ईश्वरी कृपा बोलो, जो काम सीखियो
दिमाग शुरू एक इंजीनियर ने भी लार रखे जड़ो, ये तो जबरदस्त मैकेनिक लाइन में हो, जो भी सीखता उन्होंने ज्यादा अच्छो करते। तो बहुत ही हर चीज ने आज भी है, हर चीज ने अच्छो अच्छो की करना वो हमेशा हमारे अंदर है। वो एक परमेश्वरी कृपा रो एक दान है हमारा, और सब कुछ चलता गयो। लेकिन इतो सब कुछ पूजा पाठ ए सब कुछ करिया रे पछे भी जो स्वामी नारायण जी रे बारे में बतायो वह सेम समस्या हमारे अंदर। लोग 12 संत कहते मन रे अंदर एक बुरी वासना, एक गंदी सोच, जो बाइबल रे वचन में आपने पढ़न सुनाया, भारी तोरू कितनी भी कठोर तपस्या कुछ भी कर लो, कुछ भी रूप रंग में बदल लो, केड़ा भी कपड़ा पहन अपने आप ने कुछ भी प्रकट कर दो, लेकिन भीतर में बुरी वासना ने खत्म नहीं कर सका। वह स्थिति हमारी भी थी। सब कुछ करिया रे पछे भी एक बुरा उद्देश्य ने किकर पूरा कर बोलता हुआ शर्म रिश्ते में भी नहीं समझते, बस एक गलत सोच गलत कोशिश रहती। उन समय में सोचता इन सबों की कर छूटो लगे। कई बार भगवान रे हमें जो ज्ञान हो, जो समझ ही हाथ में पानी लेन यूं होगन ले तो भगवान मैं नहीं करूँगा, हाथ पानी लेन होगन खाऊं, लेकिन थोड़ा दिन बाद में बढ़ो और बढ़ो। तो हमारे जीवन में एक समस्या आएगी कि यार इन्हीं बुरी सोचू, बुरी विचारधारणाओं, इन्हें बुरे कर्म की कर छूटूला। भक्ति बराबर लागू रहती, कभी नहीं छोड़तो, पूजा पाठ भक्ति जो भी तो कभी नहीं छोड़। પછી धीमे धीमे जानकारी मिली, गायत्री मंत्र कर लियो हूँ, उन्हों हो सके मोक्ष मिलेला, लेकिन उन्हों कोई स्पष्ट आइडिया नहीं कदे मिलेला, कितना समय कितना जन्म, कोई आइडिया नहीं। करता रहो, 7-8 साल कर दिया, कदे हो ही नहीं मालूम, छोड़ भी नहीं सको क्योंकि 8 साल रो प्रतिफल मिलियो नहीं है, वहां लागोड़ रहे हो, कदे तो हो ही कुछ तो हो ही। इन सारी समेरी स्थिति में एक बहुत ही जबरदस्त अलग सा मूड है। एक कह सकूं कि एक एड़ो जीवन की परिस्थितियां आएगी, उन्हें मैं बतानी चाहिए। उन समय में शादी रो कोई इरादो थो नहीं, उम्र ज़्यादा ही नहीं, जो उम्र ही उनमें बस एक ही चीज़ हो, हीरो वजू रहना। कई लड़कियां देखती पसंद करती या कटे भी आनो जानो, और है तो देखो लोग मने लाइक करे, मने पसंद करे, मारे वास्ते आगे लारे जो भी है, ये सारी बात हमारे साथ ही। तो बस वही जीवन हो, समय माते पूजा पाठ करनो, जो काम सीखियोड़ो वो काम करनो, और हीरोगिरी में घूम। और जटे हमारी शादी हुई, जो ओसिया गांव, पत्नी रो नाम कविता है। तो कोई स्पष्ट इरादो नहीं थो, यूं जवानी में घूमना फिरना, कुछ कार्य वास्ते ओसिया गयड़ो थो। मारा मासी जी उठेज रहे, तो मंदिर जाओ तो वहाँ घर कनु जाओ तो जो कविता है वहाँ लोगों ने लागियो, और ठीक हीरो जो चोरो है,
थोड़ा आगे ला रहे फिर या मैं तो वही चाहूँ तो कि मैं अपने अपने वो देखता भी लोग मने पसंद करें, तो मने नहीं आइडिया था कि बात शादी तक पहुंच जावेला। वाने लाग्यो मारे आसू जी ने लाग्यो भाई मारा तो जमाई हीरो हजू होना चाहिए। वे घरे तक बुला लियो। मारे मासू सारे कुछ रिश्ता में भी दूर रिश्ता में भी था, जान पहचान में था। घरे बुलान वाणे मन री बात ने राखी। मैं वाणे कहो अबार तो देखो हमारी कोई नौकरी तो है नहीं, कोई स्थायी काम भी नहीं है, और हाल मैं कुछ नहीं कह सकूँ शादी रे बारे। वाणे मन में एक ही बात थी कि करी करन अपने जुगाड़ बैठाओ। तो वे एक ऑफर दिया, है नौकरी नहीं करो कोई बात नहीं, मारी बच्ची 10वीं पास है, वाणे रिश्ते में कोई बिजली घर में बहुत ऊंची पोस्ट में कोई रिश्तेदार हो, वाणी सोच में वाणी योजना में हो कि वो उन्हें ऊंची पोस्ट बाबू में LDCD पोस्ट में लगा देना। तो वे एक ऑफर दे दियो मैंने, चलो थे नौकरी नहीं करो कई फर्क पड़े, माणे साथे आ योजना है और आ बाबू बनेला, माने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ स्पष्ट नहीं कोई शादी हो जाला नहीं होवेला। मैं उसी हमारे घरे आई गयो, लारे पूरी तौरू शादी रो प्रोग्राम शुरू हुई, और ना तो मने क्लियर नहीं, हमारे परिवार ने कुछ भी क्लियर नहीं। बीच में जो मारा मासूसा था वह भी वाने कह दियो थे चिंता मत करो, मैं उन्हें लेन आऊला नहीं तो दूजा ने कि नहीं थाने तो आन दिना में जो थे तारीख निश्चित करी है उमें मैं थाने बच्ची की शादी कराऊंगा। वे की करी करन मने ले गया, मारे परिवारों 2-4 जना गया और दबाव डालियो, वहाँ अगर अड़ो कहवे है बाबू बन जाला थारे कई तकलीफ है। तो मैं एक बात मैं आपने बतानी चाहूँ, हमारे जीवन री एक कमजोरी है, एक और कह सकूँ बहुत ही सीधो एक भूलापन टाइप जीवन है। कई बार मैं देखूं, मैं मारे पसंद हूँ कुछ कपड़ों लेने जाऊँ, पसंद आवे तो मैं क्लियर करूँ। कई बार हो वे दुकानदार जो मने पूरी तौर पसंद नहीं है तो भी वो लारे पड़ जाए, देखो बहुत बढ़िया है, एडो मिलेला को नहीं, एडो आवेला को नहीं, सस्तो मिल रहा है। अगर कोई लगातार जो मैं नहीं चाहूँ उन बाद में भी दबाव डाले तो ना करता भी हाँ हो जाए। और मैं कई कपड़ा में एना देखिया हूँ, अगला रिपोर्ट सु लेना आ जाऊँला पर ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। अबे तो कई चीज़ें में सावधान रहे, वह सेम चीज़ उठे हुई की वही तो पोर्स डालियो निहाल हो जावेला, बहुत कुछ अच्छो हो जावेला, नहीं करता ही शादी हुई की। बहुत सी बात रो तालमेल को नहीं हूँ, मैं शहर में रहने वालों वे गांव में रहने वाला, वहाँ उठने बैठने रो मारो हीरो पंती जो कुछ भी पारिवारिक तौर भी कई चीज़ा में नहीं बैठ पा रही हो। तो शादी रे 6 महीना बाद में
मालूम पड़ गयो तो कोई बाबू नहीं बनेला, कुछ भी नहीं होना है, कोई 10वीं पास कुछ नहीं, मतलब जो वे ऑफर तो उसमें कुछ भी नहीं। एक तरह कह सको कि हीरा मोती सोनो जो बताया गया, एक पित्तल ने देख सोनो जो कुछ भी, मतलब ये सारी बातें सामी आ रहे बाद में बहुत सी चीज़ा नो तालमेल नहीं होनो और ये चीज़ा सामी आई, उन्हें बाद में एक भयंकर पारिवारिक कलह शुरू हुई, मरण मारनी स्थिति पैदा हुई। मैं स्पष्ट शब्दों में बतानी चाहूँ, एक ऐसी स्थिति में चलो गयो, एक मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मतलब एक तो तनाव री स्थिति में हो गया कि जीने री इच्छा खत्म हुई। अच्छो सो मैकेनिक लाइन में हो, बहुत कुछ अच्छो से करने वाला हो, जड़े भी काम करते लोग बहुत गरज करते, बहुत चाहते, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी करने जीने की इच्छा खत्म। मतलब गेम में खेल कूद में मैं जुडो री प्रैक्टिस करता, और उन टाइम एडी जबरदस्त मारी हेल्थ ही, तो मारे सामी जो फाइट करता वे कहता थे जो कुछ भी इन फाइट में करो चक्री आ जाए, एडी जबरदस्त हेल्थ थी। मतलब 100 किलो उठाना एक मामूली बात है, लेकिन इन तनाव री स्थिति में सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। मैं हमारी हेल्थ में और सोचता 60-70 साल तक यूं अच्छी हेल्थ में रहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों ने बताने चाहूँ 4-5 साल में ही लगभग खत्म होना शुरू हो गया। ज़्यादा तनाव री स्थिति रे कारण मैं आपने बताया कि शादी में पहले तो बिंदास चिंता रही जीवन, और जो परिस्थितियां शादी के बाद हुई, किन्हीं भी कारणवश हुई, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गयो कि कुछ भी बहुत कम समय में, मतलब 24 घंटों चिंता तनाव में रहता और बहुत कम समय में खत्म हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। और उन तनाव रे कारण हमारे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने से, मतलब जटे मैं अच्छो सो जूडो में फाइट कर दो, खड़ो खड़ो गिरने जड़ी स्थिति में आई है, मतलब नई जड़ो स्थिति में तो पहुंच गया कि शायद चंद दिना में खत्म हो जाऊंगा। अर्थ तक की खूंडी दस्ता कोई दवाई मारे माते काम नहीं करती, कटो भी मैं मेडिसिन ले तो 4-5 दिन बाद में वाइज स्थिति। इन समय इन परिस्थिति में बहुत सारा नशा करने रे आदि हुई कि नशा में हूं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एक ही बात रहती, ये लोग हमारे साथ हमारे जीवन में एक तो बर्बादी की स्थिति खड़ी करी है, मैं एक ने भी नहीं छोड़ू, एक ही बात है, एक ही कर बदलो ले। उन समय में भी पूजा पाठ सब कुछ अपने हिसाब करता, उन स्थितियों की कर समाधान हो सके, बहुत सारा जादू टोना करने वाला करने गया, बहुत सारा पंडित महाराज कटे भी कोई भी कुछ बोल तो उठे थान माते जाओ और समाधान है कर देला, जो भी कोई बोल तो मैं पूरी कोशिश करतो चलो उठू कोई न कोई समाधान निकल, और इन चक्कर में मैं बहुत सारा पैसा बर्बाद कर, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं निकला। और तक कि कई
जो मुस्लिम लोग अलग अलग रीतियों कुछ करे वहां कने भी गए, लेकिन कटे भी कोई समाधान की स्थिति नहीं थी। लेकिन मैं कदे भी जाति धर्म रे पक्ष रे विपक्ष में कदे नहीं रही। ईश्वरी खोजी थो जैनी लोग यारे बीच में रहे, वे कुछ नियम आज्ञा बताया, लसन नहीं खावणो, प्याज नहीं खावणो, ओ करनो, अहिंसावादी। मैं वहां साथ भी कोशिश कर, मैं आर्य समाजी लोगों के बीच में भी रहे, कुछ समय वहां जो बताया वहां में भी कोशिश कर। मारी जो तनाव री स्थिति में मैंने रात रात नींद नहीं आती, वहां समय में कुछ मुस्लिम लोगों मारो संपर्क होयो, मुस्लिम भाई लोगों, मैं वहां समस्या बताई, यार एड़ी तकलीफ मारी है। वे कहो मैं थाने नमाज सिखावा, नमाज री कुछ आयता सिखावा। वे बतायो दक्षिण दिशा में हमेशा सर रखकर सोवणो और सोवनु पहली ए नमाज री आयता पढ़नी, 7 बार पढ़नी और सो जाओ। माना सुनने वाला प्रिय श्रोता लोगों, आपने एक सच्चाई ओ मारे जीवन रो रूटीन हो गया, वह कई है नहीं मालूम, लेकिन वे जो बतायो मैं जो करियो, नमाज री आयता पढ़तो, दक्षिण दिशा में सो जातो, नींद एड़ी आवती, सुबह उठतो तब मालूम पड़तो कि मैं नींद उठी, कुछ भी नींद में दखल नहीं। वहां एक समस्या बन गई, कटे भी जाओ तो सब लोग अलग दिशा में सोता, मैं उल्टो सोता, क्योंकि हिंदू सिद्धांत में दक्षिण दिशा में कोई नहीं सोता। तो यूं करन मारो समय निकल रही हो, तो परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि एक राजपूत परिवार में जन्म होया रे कारणों तलाक होना संभव नहीं। पूरी कोशिश करी, मैं मरण की कोशिश करी, मारे हाथों कई बार पत्नी ने मारने वास्ते पॉइजन तक दियो, और हर एक योजना बनाओ तो किकर कन छुटकारा पाओ। मारे पिताजी कह दियो मैं मारे परिवार रे खानदान री बदनामी नहीं चाहूँ, थाने निकाल सकूं, थारो रिश्तो खत्म कर सकूं, इन्हें मैं रखूंगा। मैं आपने सत्य बताऊं, मने यूं लागतो मारा दुनिया रो सबो बड़ो शत्रु मारे पिताजी, क्योंकि मारी सोच में तो कि आने लोगों साथे धोखो होयो, जो भी होयो है समझ री बाल री बात है, बहुत सी चीज़ों रो तालमेल नहीं है, मैं बस छुटकारो चाहिए और दूसरी शादी करनी चाहिए। परिवार सपोर्ट नहीं था, आनो बहुत अच्छो सिद्धांत हो, कुछ भी हो जावे घर नहीं छोड़ू, और मारे पेरेंट्स रो सपोर्ट उन्हें करने हो। तो मारे मन में आयो आपा कोई अपनी पसंद दूसरी शादी कर ला, साई जीवन में सुखा जाए। इन वास्ते मैं हर संभव कोशिश कर, मारे सामी वो बात आई कि कोई जाति धर्म री मने परवाह नहीं, कोई भी बनो, छोटे छोटे हो जाति हो या कोई भी हो, बस ही बातें बोलता हुआ वही शर्म, बस लागोड़ो रहो, कुछ भी मिलो, ना से खुलन नहीं बोल सकूं, कुछ भी कोई भी जाति मिलो, कोशिश करता हूं। यूं करता हुआ बाद में कुछ आइडियो सामने आए। ईसाई धर्म में ये लोग शादी करावे, ये जो आज भी कई लोग ऐसा बोले, ईसाई धर्म में अगर आप धर्म परिवर्तन करो, आपने पैसा मिले, आपकी शादी हो जावे, या बहुत सारी बातें बोले।
तो वह बात मारे मन में भी है। तो मैं यूं ही धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नाम मात्र ईसाई, जो खाली नाम हो ईसाई हो, उन जीवन में कोई ईश्वरीय बात नहीं थी। उन दोस्ती करी, वो कहे कई चिंता करो। मैं भी 2 छोड़ चुको हूं, कारण एक और चक्कर में हूं। ते थोड़ो खर्चो पानी करजो, थाणो काम हो जाए। मैं उन्हें भाई रे साथे गयो, जो जोधपुर में बड़ो चर्च है, उन चौकीदार रे साथे उन्हें कोई रिश्ते में है, वाणे घरे जाओ तो खर्चो पानी करतो, दारू पीतो, चौकीदार ने भी पिलाओ तो। लेकिन भक्ति लगाओ बराबर बनी वाला। कोई धर्म रो व्यक्ति मने आन कह दे तो भाई यूं पूजा करिया हूं, यूं मंत्र करिया हूं, या यूं पाठ करिया हूं, या एड़ा उपवास करिया हूं, कुछ हो सके तो मैं जरूर करता। तो वोटे गयो गलत उद्देश्य। बस मारी इच्छा हुई, हिंदू धर्म ने बहुत सारी चीज़ों ने बहुत अच्छे हूँ मैं जानियो हूँ और कर भी रही हूँ। मुस्लिम लोग साथ रहे हूँ तो वो भी कुछ करियो तो हूँ जो, और भी कई चीजें ने करियो। ईसाई धर्म में ईश्वर कई कर सके। थोड़ी मन में इच्छा हुई, एक आध्यात्मिक लगाव व्यक्ति होने कारण आने भगवान ने भी जानो तो आने द्वारा कुछ हो सकेगा। तो एक दिन उन चर्च में शाम के टाइम कोई मीटिंग चल रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था। मैं चुपचाप लारे जान बैठ गया। तो जो उपदेश देने वाला हा वह कह रहा था, एक ईश्वर है, वाणे द्वारा सब कुछ हो सके। तो मारे मन में एक बात आई, आ बात तो मैं गीता में भी पढ़ूं। कृष्ण भगवान कहवे अपने आप ने ईश्वर अंश मानो, मेन सुपर पावर वाइज है। फिर भी इनमें इतना सारा भगवान है, कदी उनो करो, कदी उनो करो, कदी उनो करो। तो वाण समय में एक मन में आ प्रार्थना रहती, कोई एक ईश्वर ने मन जानना। और जो पहली बार चर्च में सुनियो एक ईश्वर है, वाणे द्वारा सब कुछ संभव है, तो जानकारी लेने वास्ते आगे गयो। मने इन एक ईश्वर ने जाना। जब वे उन गहराई ने बतायो, एक ईश्वर जो मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह में आया, और वे ईश्वर सारी मानव जाति रे पाप रे समाधान वास्ते, पाप मोक्ष उद्धार देने वास्ते मनुष्य रूप में बलिदान होया। आप वाणे अपनाओला, आप मोक्ष हो जाएगा। तो एकदम वह बात मारे समझ में आई को नहीं। तो मैं लगातार वाणु वाद विवाद करियो, क्योंकि एक कॉमन समझ है, आज सब लोग कहे नहीं, रास्ता अलग अलग है, सब एक ही है। तो मैं भी वाणु वाद विवाद करियो, ये सब एक ही तो है। इतना साल में हिंदू पूजा पाठ में निकालिया, वाणु तो होयो को नहीं। थे कह रही हो यीशु मसीह बलिदान होया, वाणे स्वीकार करता ही सब कुछ तुरंत हाथात हो जाए। तो मैं कह कि कर संभव हो सके। मैं बताओ लगातार माने जो मीटिंग आवे, प्रवचन वचन जो भी वे, वो मैं आता हूँ। मैं जब भी भक्ति मीटिंग होती, एक आध्यात्मिक लगाव रखने वाला व्यक्ति होने नाते एक दीवानापन तो आनो ईश्वर कई कर सके मन जानना, जब भी मौका मिलता चाह दो। वजह आखिर में वह गहराई माने समझ में आई, मारे पाप समारे वास्ते
मैं मारे पाप रे परिणाम में अबार भी नाश होने की स्थिति में हूं, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां खराब थी, हमारा पूरा परिवार उन महीने कलर ही स्थिति में, कटे कोई समाधान की स्थिति नहीं थी। तो जो इन गहराई ने जानियो कि स्व ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में मारे पाप समाधान रे वास्ते क्रूस माते बलिदान हुए। उन समय थोड़ा दिन बाद, 15-20 दिन, महीने भर बाद, इन्हें गहराई री बात मन समझ में आई कि बाइबल रे लोग जो बता रिया है प्रभु यीशु मसीह में तुरंत मोक्ष है। जो क्रूस माते डाकू पुकारियो, अपनायो, प्रभु हमारी सहायता करो, तुरंत मोक्ष। आज भी सैकड़ों गवाहियां ऐडी है, सैकड़ों लोग जो ईश्वरी खोजी था, वे प्रभु रे क्रूस रे प्रेम री गहराई ने, ईश्वरी योजना ने जान गया और जान जो स्वीकार करी, उन्हीं समय वाणे पाप समा मिल गए। जो ही मैं उन गहराई ने जाने, अरे बाइबल और उन्हें मानने वाला लोग कह रिया है प्रभु यीशु मसीह में वाणे अपनायो मोक्ष है, तुरंत है, मुफ्त में है, बिना कर्म कांड किया प्रतिफल अपने अनुग्रह द्वारा दान में मिले। और इन्हें सब कुछ करने वास्ते खुद ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपनो बलिदान कर दियो। मैं अंदर टूट गया। मैं अपने आप में एड़ी इच्छा हुई जोरू रोन एड़ा प्रभु ने पुकारा। एड़ो कोई ईश्वर है जो मारे पाप निवारण वास्ते, मने पाप रे बुरे परिणाम छुटकारो देवन वास्ते मारे वास्ते क्रूस माते अपने आप ने बलिदान कर दिया। तो एक बात ही मन में आई, इतना साल मैं भक्ति में वर्त बितायो, लेकिन एड़ो ईश्वर बने पहले क्यों नहीं? और मैं बोलियो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस माते आप अपनो बलिदान कर जो जीवन रो प्रबंध करियो है, वो जीवन आप बने दे दो। आप जो केवला आप नियम आज्ञा बतावाला मैं करूँ। ईश्वरीय वचन बाइबल में लिखियोड़ा है, प्रभु कहवे है बोझ दबेड़ा लोग मारे कन्ने आओ, मैं थाने विश्राम दूँ। और मैं उन्हीं समय यीशु ने कहो आप मारा प्रभु हो, आप जो केवल मैं करूला। मैं एड़ो महसूस करियो मारे ऊपर कोई बोझ हट गया। कई साल भक्ति पूजा में कुछ नहीं हुए, लेकिन जो ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनो ईश्वर अपनो इष्ट करण ग्रहण करियो, बस आप रे अलावा मारे वास्ते दूसरो कुछ भी नहीं रहला। मैं आपने बतानी चाहूँ, उन्हों पहले मैं भक्ति में बहुत कट्टर था, भले तो कट्टर की पूजा पाठ जब तक नहीं करूं मैं मरण जड़ी स्थिति में पहुंच जाऊं, लेकिन वो तो छोड़ना नहीं। लेकिन जो ही महत्वपूर्ण और गहरी बात ने जान गयो, सच्चो ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में मारे वास्ते महान कार्य करियो जो अन्य कोई भी कुछ भी नहीं कर सके, थोड़ो भी नहीं कर सके। वास्तव में उन्हीं सच्चाई ने उन्हें वास्तविक जीवन देने वाला ईश्वर ने मैं जान गया। बहुत रिलीफ महसूस किया, उन्हें इतनी खुशी हुई। अरे चंद दिना में एड़ो जबरदस्त अद्भुत काम हुआ। मारे पेट री समस्या एड़ी थी, कोई समाधान नहीं। बोले ऑटोमेटिकली प्रभु रो जीवन आवता ही रिलीफ जड़ा होना शुरू हुई। पहले अपने आपने शराब पीवनो अपने आपने बहुत गर्व री बात समझता। ओ मैं राजपूत, बहुत अपने आपने गर्व मान।
सब चीज़ों एक घृणा होनी चाहिए। जेठे काम कर दो, चोरियां कर दो, उन्हें सामान लौटा दियो, नहीं चाहिए। जो ईश्वरीय वचना ने अध्ययन शुरू कर तो जानकारी मिलती, लागू करना शुरू करिए। परमेश्वर आपने पाप ने क्षमा करे, આપણું કર્તવ્ય दूसरा रे આપણે विरुद्ध में जो है वाने क्षमा करो। तो जो झूठ रे कारणों मारा रिश्तो बनियो तो जिने कारणों मारो भयंकर विवाद हो, तो मैं वचन रे अनुसार निर्णय लियो, परमेश्वर मारा क्षमा कर दिया, मैं भी क्षमा कर। बीच में कई रुकावट आई, शैतानी अटैक भी होया, लेकिन निर्णय तो मर जाऊंगा, लेकिन एड़ा महान प्रभु ने मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्हें बाद में ईश्वरीय उपस्थितियों इतो भर गयो, एक परम आनंद रो अनुभव हुआ। पहली सोच तो दूजी शादी करूला, मन पसंद वेला, खूब आनंद वेला, लेकिन जो ईश्वरीय उपस्थिति रो परम आनंद रो जो अनुभव थो, मैं सोचतो हजार भी कुछ भी शादियां कुछ भी कर लो, वो आनंद उंगली ने भी नहीं मिल सके जो परमेश्वरी उपस्थिति रो आनंद आत्मा शरीर प्राण ने जो मैं अनुभव कर। मैं बिल्कुल जो परमेश्वर वचन बतावे, जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। बोले ईश्वरीय जीवन जो बाइबल कह रही है, एक नई सृष्टि, एक नयो जन्म, ईश्वरीय उपस्थिति रो जीवन, वो सब कुछ अनुभव हो रहा है। पहली कटी जाओ तो बारू दिखना अलग, अंदर ही विचारधारणा अलग, खाली बस बारू अपनोपन तो अंदरू बुरो योजना में जाओ। जो ईश्वरीय जीवन आयो, ईश्वरीय उपस्थिति रो जीवन आयो, किने भी केड़ी स्थिति में देख लियो, प्रभु रो जीवन पावनी बात बता रही, एक शुद्ध भावना मन में रहे। एड़ो आओ तो ओ मारो बहन या मेरी बेटी, एक शुद्ध भावना। तो आध्यात्मिक स्थिति आ बतावे, जब तक आप रे अंदर शुद्ध भावना उत्पन्न नहीं हुए, ईश्वरीय भक्ति वर्त। परमेश्वर वचन बाइबल बतावे कि आपने अंदर एक नयो हृदय, एक शुद्ध हृदय प्रदान करें, जो ईश्वरीय सोच रे अनुसार, ईश्वरीय वचनों रे अनुसार, हर एक रे प्रति तरस दया री भावना, मतलब ईश्वरीय उद्देश्य है जड़ा परमेश्वर है वेड़ाइज आपने बनावे। जिन्हें पत्नी ने देखनो बिल्कुल पसंद नहीं थो, मैं कमरा में वो आ जावे, मंडे नहीं मारने स्थिति, माता फूड़न लग जाता, इतो भयंकर गुस्सा आता, मैं अपने आप ने जोरू भीतर मुक्को मार दो, बचीड़ो मार दो, कुछ भी, मतलब खड़ो खड़ो जोर गिर जाता, इतो भयंकर क्रोध। लेकिन जब ईश्वरीय जीवन आए, जोरू बोलनो भी अच्छो नहीं लगे, बहुत धीमे से आवाज। और जिन पत्नी ने देखना पसंद नहीं, एक ईश्वरीय हृदय रो जीवन जो परिवर्तन हुआ, उन्हें देखते तो यूं लागतो उन्हें में छोटे बच्चे ने की कर आप प्यार करा, गले लगा, जो मन में होता। हमारे पिताजी कई बार इन बात ने राखे कि मारा वाणा पिताजी मतलब मारा दादाजी अंग्रेजी रे समय रे महीने वे स्कूल में हेडमास्टर थे। कोई अंग्रेज वाणे एक ऑफर दिया, अगर थे ईसाई बनता हो तो मैं थाने कलेक्टर बना दा। तुम्हारे पिताजी कहे कि थारा दादाजी इतना कट्टर था, उन समय में वे
हेडमास्टर की नौकरी तक छोड़ दी, ईसाई शब्द नफरत कर। वे कहे मारो बस चले तो मैं तने गोली मार दूं, लेकिन वे कहे मैं थारे जीवन हार गया था। सब तरह रो प्रयत्न करन हार गया कि थारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सका। मैं जो चाहवा घर में शांति रहे, पत्नी रे साथे आराम रहे, लेकिन मानो सारो प्रयत्न फैल गया। लेकिन जो ही तू धर्म में गयो या आध्यात्मिक की भी गयो, लेकिन सड़ो बड़ो कार्य थारे जीवन में परिवर्तन देखे। मतलब एड़ी स्थिति मारी ही मैं दावो करतो मारा शरीर रो टुकड़ा टुकड़ा कर दो, कीमो बना दो, लेकिन मैं जो चाहूँ वो करूँगा, परिवर्तन मन कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो ही प्रभु यीशु मसीह में आया, ईश्वरीय जीवन में आया, ईश्वर तो महान कार्य मारे वास्ते होया कि हमारे जीवन में एक नयो व्यक्ति हो गया, सब कुछ बदल गया। तो मैं वो कह सकूं, मैं इनमें आया रे बाद में भक्ति में जीवन में लगातार बढ़ता गया, लगातार खोज रही कि किकर मैं इन जीवन में और ज़्यादा जो वास्तविक सच्चाई है उनमें मैं जाऊँ। कुछ समय बाद, कुछ महीना बाद हमारी पत्नी ने मैं बोलियो कई थे भी यीशु मसीह ने मानोला, तो वह मैंने कहो थे शुरू में बाइबल लान पढ़नो, चर्च जावनो, जो भी करियो, मैं मन में सोचियो मैं तो मारा धर्म में रहूँगा, मारा जो भी करनो करे। लेकिन जो थाना जीवन में एक ईश्वरीय प्रभाव परिवर्तन देखियो, जो मारा परिवार वाला भी थाने मारे बीच में संबंध सही हो जावे, उन वास्ते वे भी खूब सारा प्रयत्न करिया, खूब सारा जादू टोना जो भी वाणे सामी दिखता सारो प्रयत्न करियो, कुछ भी नहीं हो। जब थाने अंदर वास्तविक एक परिवर्तन, एक ईश्वरीय नयो जीवन जड़ो प्रभाव देखियो, तो हमारे मन में भी निर्णय करियो एडो ईश्वर तो मैं भी मानूंगा। और कुछ समय बाद वे भी वाणे अपनायो। तो मैं आप लोगों ने कहनी चाहूँ, ईश्वरी महान योजना धर्म धर्मांतरण नहीं है। ईश्वरी महान योजना है कोई भी नाश नहीं होवे, हर एक ने अपने पापरो परिणाम भोगनो अनिवार्य। दो डाकू वर्णन बताए, एक तो अपने आप में जीवनी चाहता, दूसरा कहते हो प्रभु यीशु मसीह आपका ही कर सको वो माने सकता। आज जो भी ईश्वर द्वारा कुछ चाहे वाला जीवन मिले, जो अपने आप में पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जीवनो है जीवे, वाणो परिणाम वाण कर्मों रो आधार है। इन वास्ते मैं इस पर शब्दों में बोलूं, ईसाई धर्म में पैदा होना या किन्हीं कारणवश, हो सके कई लोग स्वार्थ रे कारण हो या बहुत सी बातें हो सके, अगर इन धर्म में आवे तो मैं बहुत सारे लोगों में जीवन नहीं देख पाई, क्योंकि वो जीवन तो एक भक्ति में भूख प्यास रो व्यक्ति, ईश्वरीय खोजी रखने वाला व्यक्ति वे उन्हीं प्राप्त है। आप भक्ति रे किन्हीं सत्र में चले जाओ, बिना त्याग बिना तपस्या भक्ति सफल नहीं है। खाली थोड़े सु फॉर्मेलिटी करनो, संसारिक लाभ री भी चिंता करनी, शारीरिक जीवन भी चाहिए, प्रभु रो जीवन भी चाहिए, ईश्वरीय जीवन रो प्रमाण नहीं है। क्योंकि जब तक दिल नू आप एक बात नहीं रखो
परमेश्वर आपने छोड़ इन पृथ्वी में कुछ नहीं चाहूं। एक दीवानोपन आप अंदर नहीं है, प्रभु सिर्फ आप मने चाहिए तो ही और ईश्वरीय जीवन मिले। जाति धर्म में पैदा हुए नहीं मिले, जाति धर्म री बहुत सारा कार्य करियो भी नहीं मिले, सिर्फ एक खोज, बस प्रभु आप बड़न मनो कुछ नहीं चाहिए। अब्राहम रे बारे में लिखोड़ा है जो परमेश्वर का भक्त होया, वहां जीवन री एक पहला विश्वासी रे पिता कहलावे, पहला विश्वासी बोले जावे। एक विशेष बात है, परमेश्वर वास्ते कुछ भी करने वास्ते वे तैयार, कुछ भी, मतलब कोई चीज परमेश्वर को अधिक वर्ण वास्ते प्रिय नहीं है। अगर आ चीज आप रे अंदर है, सैकड़ों सैकड़ों एड़ी गवाहियां हैं जो ईश्वरीय खोजी रहा, जो भूख प्यास में था, वे ईश्वरीय जीवन ने प्राप्त किया है। जाति धर्म में होया नहीं होया है, कोई प्रमाण नहीं है। मैं लास्ट में बड़े दुख के साथ कहना चाहूँ, मैं ईश्वरीय जीवन में मारी भक्ति, मारा लगाव, मारे भूख प्यास रे कारण हुआ है। मारा एक दीवानोपन तो ईश्वर ने खोजा, कुछ भी ईश्वरीय प्राप्ति वास्ते कुछ भी करने तैयार, उन्होंने प्रतिपन्न बने गया। प्रभु यीशु मसीह रे क्रूस रे बलिदान रे द्वारा मिले, प्रभु यीशु मसीह रे क्रूस रे प्रेम रे द्वारा मने मिले। लेकिन मैं स्पष्ट बताऊं, मैं अनेक इन धर्मों जुड़ोड़ा सेवक सेवकाइयां बहुत कुछ होला, साफ शब्दों में कह, हमारे जीवन में आत्मिक तौरों बहुत सी जगह माटे ये सब चीज़ा माइनस रो कारण रही। इन वास्ते मैंने पूरी तौरों एक आज भी लंबे समय एक ही पॉइंट रखो, हमारे वास्ते सब कुछ ईश्वर है। मैं वो कह सकूं, यीशु मसीह मने मंजूर है, लेकिन परमेश्वर वचनों रहित मसीहत मंजूर है। अगर ईश्वरीय जीवन री बहुत सारी बातें करा तो इतनी जबरदस्त है, उन शब्दों में थोड़ा समय में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। इस बाइबल रे अनुसार ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोगारी जीवन शैली अलग है। प्रभु यीशु मसीह रे तुरंत बाद में जो चर्च, जो मंडली तैयार हुई, पेड़तों रे काम में अगर आप पढ़ोला, वास्तविक ईश्वरीय जीवन पायोड़ा लोगारी एक विशेष बात वाणे जीवन में आपने मिलेगा। मोह रहित लोग था, वास्तविक उद्धार मोक्ष पाया हुआ लोग था, ईश्वर तो प्यार करता, दूसरों को अपने समान में प्यार करता। तो परमेश्वर वचन कहवे कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को लगाव रखेला तो दूसरा ने तुझ समझेगा। जो लोग ईश्वरीय लगाव रखे वाणा जीवन रो सुपर अनुभव है, भौतिक चीजा ने वे तुझ समझे। जिन लोगा रो भौतिक लगाव है, वे अंदर धर्म हो सके लेकिन ईश्वरीय लगाव नहीं हो सके। तो सच्चा ईश्वरीय जीवन पावनो है, आपरे अंदर एक खोज होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। परमेश्वर वचन रे अनुसार बाइबल में जबरदस्त जीवन रो प्रमाण है, जबरदस्त जीवन रो प्रमाण। आपने धर्म ने देखन डिस्टर्ब हुए लोग, धर्म ने देखन वे बोले कुछ भी नहीं, लेकिन बाइबल री गहराई में अगर आप गया परा, आप केवल उनरे समान कोई ईश्वर हो ही नहीं सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी ओज कहो, अगर
ईसाइयों में ईश्वरीय वचन रे अनुसार जीवन हो तो मैं भी ईसाई धर्म ने स्वीकार कर। तो आप सब लोगों ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आप मारवाड़ी भाषा में ईश्वरीय वचन ने सुने और बहुत सा लोग होला जो मारे वास्ते प्रार्थना भी करी है। इन सब बातों में प्रभु आपने आशीष देवे और सब बातों में परमेश्वर ने भी महिमा मिले। और मैं लास्ट में धन्यवाद देना चाहूँगा फाइडस वर्सीबर ने भी, जिन्हें माध्यम रो द्वारा ऑनलाइन प्रचार करने रो अवसर मिले। सब बातों में सब लोगों ने आशीष मिले और अपने जीवन रे द्वारा परमेश्वर ने महिमा मिले। खमा गणी। जय मसीह।